आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फूड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में रेकी के ओरिजिन और उसकी रीडिस्कवरी के बारे में बातें की थी। आज हम बात करेंगे रेकी काम किस तरह करते हैं, काम किस पर करती है, किस तरह रेकी आपकी रूट से चीज़ों को हल करती है, चीज़ों को हील करती है। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये जानेंगे कि रेकी को वर्ल्ड वाइड कैसे लोग जानने लगे, इसे कैसे पहचान मिली। जिन लोगों ने भी रेकी के फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप आज की वीडियो और अच्छी तरह समझ पाए। तो डॉक्टर मिकाओ उसूई, जिन्होंने रेकी की रीडिस्कवरी की, जिन्हें रेकी का जनक कहा जाता है, जो जापान से थे, तो अपनी साधना कंप्लीट करके इस विधा को प्राप्त करके जब डॉक्टर मिकाओ उसूई जापान गए तो वो क्योटो सिटी की उस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में गए जहां उन्होंने स्टडी की थी। वो सबसे पहले वहां जाकर वहां के मॉन्क से मिले तो उन्हें उनसे पता चला कि वहां के और भी बहुत सारे मॉन्क्स अनेक रोगों से पीड़ित है और उन सभी को चलने फिरने में भी बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है। तब डॉक्टर मिकाओ उसूई ने उन सभी को ट्रीट किया और वो सभी मंक्स कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तब डॉक्टर मिकाओ उसूई और भी ज्यादा कन्विंस्ड हो गए कि वो लोगों को इस शक्ति से रोग मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसूई ने उन सभी लोगों को सेल्फलेसली ट्रीट करना शुरू कर दिया जो लोग अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे या जो लोग अपनी ट्रीटमेंट करवाने में केपेबल नहीं थे, जिन्हें फाइनेंशियल इश्यूज थे। और इसी दौरान उन्हें ये शक्ति भी प्राप्त हुई कि वो और लोगों को भी ये विधा सिखा सके। और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान डॉक्टर मिकाओ उसूई को ये बातें भी समझ में आई कि उन्हें लोगों को तब हील करना चाहिए जब लोग खुद चलकर उनके पास इस थेरेपी के लिए आए। ऐसा इसीलिए क्योंकि रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है और हम जितने भी रेकी मास्टर्स हैं इस डिवाइन एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। और क्योंकि हमारे जीवन में हम जितनी भी सफरिंग्स झेलते हैं वो हमारे पास्ट कर्मों का ही परिणाम होता है और हमें अपने जीवन में जो भी प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप और उस परमात्मा की मर्जी से ही प्राप्त होता है। और जब हम किसी रोगी को खुद होकर ठीक करते हैं मतलब हम उस परमात्मा के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अगर हम किसी रोगी को अपनी मर्जी से उसके पास जाकर उसे हीलिंग देंगे, भले ही हमारे इंटेंशंस कितने भी प्योर क्यों ना हो, ना चाहते हुए भी हमारी वजह से उस व्यक्ति के, उस रोगी के कर्मा साइकिल में इंटरफेरेंस होगी जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और फिर इसका कर्मा हमें फेस करना होगा। और अगर हम किसी को भी एनर्जी एक्सचेंज किए बिना हील करेंगे तब भी कर्मा इम्बैलेंस ही होंगे। तब हम सामने वाले व्यक्ति का कर्मा इम्बैलेंस करेंगे क्योंकि हम उसे हीलिंग करके उसे कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं ले रहे, तो बस हो गया कर्मा इम्बैलेंस। और प्रकृति अपना बैलेंस बनाकर चलती है। फिर चाहे आप एनर्जी एक्सचेंज के बदले में 1 रुपए ही क्यों न ले, पर एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका कर्मा इम्बैलेंस ना हो। तो डॉक्टर मिकाओ उसूई को ये सारी चीज़ें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान पता लगी। तो डॉक्टर मिकाओ उसूई के पास 18 यंग डिसाइपल्स थे। तो अपने इन 18 यंग डिसाइपल्स को डॉक्टर मिकाओ उसूई ने ये मोडालिटी, ये विधा सिखाई और वो 18 डिसाइपल्स डॉक्टर मिकाओ उसूई के साथ ट्रैवल करने लगे। जहाँ जहाँ डॉक्टर मिकाओ उसूई जाते वहाँ वो 18 डिसाइपल्स भी उनके साथ ट्रैवल करते और लोगों को इस थेरेपी के बारे में अवेयर करवाते और जो उनके पास आते उन्हें हील करते। और ऐसा करते करते ये विधा पूरे जापान में फैल गई और फिर इसी तरह धीरे धीरे ये विधा दूसरी कंट्रीज तक, दूसरी सिटीज तक फैलने लगी
और इस तरह से लोग इस विधा को, इस मोडालिटी को वर्ल्ड वाइड जानने लगे। अब तक हमने रेकी के ओरिजिन के बारे में बात की, इसकी रीडिस्कवरी के बारे में बात की और डॉक्टर मिकाओ उसुई की पूरी जर्नी को समझा। अब हम ये समझेंगे कि रेकी काम किस तरह करती है। देखिए, हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। द चक्रास आर द 7 सेंटर्स ऑफ एनर्जीज that move through your subtle body, starting at the crown of your head and traveling down to the base of your spine. And if one of this chakra is blocked, your well-being can suffer. तो हमारा फर्स्ट चक्र होता है हमारा रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र या बेस चक्र भी कहते हैं, जो हमारी स्पाइन के बेस में लोकेटेड है। हमारा रूट चक्र हमारी बेसिक नीड्स, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी से जुड़ा है। हमारे लोअर पार्ट से ये चक्रा कनेक्टेड होता है। आई मीन टू से ये चक्रा हमारे लोअर बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज है, आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है या आपके लोअर बॉडी में पेन है, इसका मतलब आपका ये चक्रा ब्लॉक है, अनहील्ड है। और ये सारे ब्लॉकेज एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस ही होते हैं। हमारा सेकंड चक्र होता है हमारा सेक्रेल चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी लोकेशन होती है हमारी नाभि के नीचे। ये कनेक्ट होता है हमारी किडनी से, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स से और हमारे ब्लैडर से। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिव पावर्स को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे करेज को। तो अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक है तो आप हमेशा लोनलीनेस फील करोगे, आप में क्रिएटिविटी की कमी होगी, आप सभी से डिटैच्ड फील करोगे, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स लो होगी, आपके ब्लैडर में या किडनी में इन्फेक्शन होगा और आपको आपके हिप एरिया में पेन होगा। अब बात करते हैं थर्ड चक्र की, जो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इसकी लोकेशन होती है हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर। सोलर प्लेक्सस चक्र कनेक्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारी सेल्फ एस्टीम से, हमारी हैप्पीनेस से, हमारे एंगर से, हमारे जॉय से, हमारी ओवरऑल एनर्जी से और हमारी एक्शन टेकिंग पावर से। अगर आपको डाइजेस्टिव इशू है, आपको फियर है फेलियर का, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, मतलब आपका ये चक्र इम्बैलेंस है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ चक्र, मतलब हमारे हार्ट चक्र की, जिसे अनाहता चक्र भी कहते हैं, जो कनेक्टेड है हमारे हार्ट से, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे लव को, हमारे कंपैशन को, हमारे जॉय को। आपका रिश्ता खुद से और सबसे कैसा है, आप कितने कंपैशनेट हो खुद को लेकर और दूसरों को लेकर, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है हमारा हार्ट चक्र। अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सप्रेस करते हैं, आपको लोगों से इमोशनली कनेक्ट होने से डर लगता है, आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर आपको डर लगता है हर्ट होने से, आपको कंपैशनेट फील नहीं होता, अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हो, तो मतलब आपका ये चक्र इम्बैलेंस है, ब्लॉक है। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ चक्र, हमारे थ्रोट चक्र की, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, जो कनेक्ट होता है हमारी थायराइड ग्लैंड से, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, हम कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को, ये दर्शाता है। अब अगर आपको थायराइड इशू है, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, आप अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब आपका ये चक्र, थ्रोट चक्र ब्लॉक है। अब बात करते हैं हमारे सिक्स्थ चक्र की। अब बात करते हैं हमारे छठे चक्र की। हमारा सिक्स्थ चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, हमारा अजना चक्र, या जिसे हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये चक्र एसोसिएट होता है हमारी आईज से, हमारे फोकस, हमारे कंसंट्रेशन से, हमारी इमेजिनेशन पावर से, हमारी विजुअलाइजेशन पावर से, हमारी इंट्यूटिव पावर से, हायर नॉलेज से। अब अगर आपकी आंखें कमजोर है, आपकी इंट्यूशंस काम नहीं करती, आप विजुअलाइज नहीं कर पाते,
आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन वीक है, आप चीजों को इमेजिन नहीं कर पाते, मतलब आपका ये चक्र इम्बैलेंस है, ब्लॉक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट चक्र, हमारे क्राउन चक्र की, या जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। ये चक्र दर्शाता है हमारे कनेक्शन को हमारी हायर सेल्फ के साथ, हमारी स्पिरिट के साथ, हमारे कनेक्शन को ये चक्र दर्शाता है। ये चक्र हमें कनेक्ट करता है स्पिरिचुअल रेल्म से। अब अगर आप अपने अंतर्मन, मतलब अपने हायर सेल्फ की आवाज नहीं सुन पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको इल्यूजन्स होता है, आप इल्यूजन में और अपने हायर सेल्फ की आवाज में फर्क करना नहीं जानते, आप नहीं समझ पाते कि आपकी हायर सेल्फ की गाइडेंस क्या है, वो आपको क्या कहना चाह रही है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब आपका क्राउन चक्र वीक है, ब्लॉक है। तो ये तो थी सातों चक्रास की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। अगर आप इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर 7 चक्रास की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी चक्रास से रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सातों चक्र 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी के, और क्योंकि रेकी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, मतलब रेकी भी एक एनर्जी ही है, तो रेकी आपके इन सातों चक्रा में जो एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होते हैं उन्हें हील करती है। तो जैसे जैसे आपके ये चक्रास, इनके एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हील होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती है। तो रेकी काम करती है आपके रूट कॉज पर, आपके चक्रास के एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को हील करके। ये आपके चक्रास को हील करती है, उन्हें बैलेंस करती है, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने लगता है, आपकी लाइफ बैलेंस होने लगती है। बट इट टेक्स टाइम। ये मत समझिएगा कि एक दिन की हीलिंग में आपके सारे एनर्जेटिक ब्लॉकेज रिलीज हो जाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है और आपको पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारी मन में, हमारे आत्मा में जो इतनी गंदगी भरी पड़ी है, वो एक दिन में हील होना पॉसिबल कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और भी ऐड ऑन करते हैं, तो आपकी ये प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है। जैसे कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन कर लेते हैं, तो आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। और एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं। ये प्रेयर इसीलिए की जाती है क्योंकि कई बार चाहते हुए, ना चाहते हुए, जाने अनजाने में हम बहुत लोगों को अपने शब्दों से, अपने एक्शन से हर्ट कर जाते हैं। कई बार हम अपने एक्शन से, अपने शब्दों से लोगों का मन दुखा जाते हैं और हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। पर जिसका मन दुखता है वो ये चीज़ कभी नहीं भूल पाता, उसे हमेशा ये चीज़ याद रहती है। और जब भी वो व्यक्ति आपके द्वारा किए हुए उस हर्ट को याद करता है, उसके मन से जो भाव आपके लिए निकलते हैं, जो एनर्जी वो आप तक भेजता है, वो एनर्जी आपके लाइफ में एनर्जेटिक ब्लॉकेज का काम करती है, जिसकी वजह से भी आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करते हैं और जब वो व्यक्ति आपकी उस चीज़ को याद करता है ना, तो उसके फेस में स्माइल होती है और आपके लिए दुआ, और जब वो दुआ आप तक पहुंचती है तो आपको बहुत आगे तक लेकर जाती है, या आपकी लाइफ में बहुत काम आती है दुआएं। और उसी तरह जब हम किसी को हर्ट करते हैं और जब वो व्यक्ति हमें याद करता है ना, तो वो दुख की वजह से याद करता है, और जब वो जो दुख की एनर्जी हमारे तरफ जो सेंड करता है, तो वो जो एनर्जी है वो एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज का रूप ले लेती है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जो हमारी ग्रोथ को कई बार रोक देती है। और हम ये समझते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। कहीं ना कहीं हमने अपनी किसी न किसी लाइफ में ऐसा कोई कर्म किया होता है जिसकी वजह से हमें सफरिंग्स झेलनी पड़ती है। तो इस प्रेयर में भी आपको उन सभी लोगों से, आपको डायरेक्ट जाकर उनसे माफ़ी नहीं मांगनी होती, आपको
मेडिटेटिव पोज में बैठकर उन सभी लोगों से माफ़ी मांगनी होती है जिनका आपने जाने अनजाने में मन दुखाया है। जब आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं, आपके कर्मा क्लियर होने लगते हैं। और जब हम सोल लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर ये सारी चीज़ें करते हैं, उन सारी सोल से एनर्जेटिकली माफ़ी मांगते हैं, तो हमारी ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में पहुंचती है और हमारे नेगेटिव कर्मा रिलीज होने लगते हैं। हमारी लाइफ से धीरे धीरे ये सारे एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं और हमारी लाइफ बैलेंस होने लगती है। और जब आप ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक साथ करते हैं तब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होने लगती है, आपके सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं, आपका रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपकी हेल्थ सब ठीक होने लगती है। तो प्लीज़ इन सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, अपनी डेली रूटीन में इन्हें ज़रूर शामिल कीजिए। और ये बातें मैं बस कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सो आई गेस अब आप सब समझ चुके होंगे कि रेकी क्या है और वो किस तरह हमारे एनर्जीज पर काम करती है, किस तरह हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील करती है। तो प्लीज़ आप भी सीखिए इस विधा को, हमारी इस सनातन विद्या को आगे बढ़ाइए और हील कीजिए खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को। देखिए, नकारात्मकता, गंदगी आपको हर जगह मिल जाएगी, पर आप खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को क्या देना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे आचरण आप में होंगे, आपके बच्चे भी, आपका परिवार भी वैसे ही आचरण सीखेगा और समाज भी आपके अंदर वही आचरण देखेगा और आपको उसी तरह का व्यवहार मिलेगा। तो डिसाइड कीजिए कैसा जीवन जीना चाहते हैं आप, कैसा जीवन देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को और इस समाज को। चॉइस इज योर्स। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट, विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।